दिवाली के दिन जरूर लाना यह जड़। जिसके पास में होता है यह जड़ वह धनवान बन जाता है। भारतवर्ष की भूमि, जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, सदैव से ही रहस्यों, परंपराओं और अलौकिक शक्तियों का केंद्र रही है। इन्हीं परंपराओं के मध्य आता है महापर्व दीपावली। दीपावली केवल दीपों का त्योहार नहीं, यह अंधकार पर प्रकाश की, अज्ञान पर ज्ञान की और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। कार्तिक मास की अमावस्या की गहन रात्रि में जब सारा संसार अंधकार में डूबा होता है, तब भारत का हर कोना असंख्य दीपों की आभा से आलोकित हो उठता है। यह वह विशेष रात्रि है जब धन, वैभव, ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों पर कृपा की वर्षा करती हैं। जिस दिव्य और चमत्कारी जड़ की हम चर्चा कर रहे हैं, उसे श्वेतार्क मूल के नाम से जाना जाता है। श्वेतार्क का अर्थ है श्वेत आंख, अर्थात सफेद मदार का पौधा। यह सामान्य मदार के पौधे से भिन्न होता है, जिसके पुष्प सामान्यतः नीले या सफेद रंग के होते हैं। श्वेतार्क का पौधा अत्यंत दुर्लभ माना जाता है और इसके पुष्प शुद्ध श्वेत यानी सफेद रंग के होते हैं। तंत्र शास्त्र और भारतीय ज्योतिष में इस पौधे को अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना गया है। इस पौधे की सबसे बड़ी विशेषता इसकी जड़ में छिपी है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई श्वेतार्क का पौधा एक विशेष अवधि, सामान्यतः 21 या 51 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है, तो उसकी जड़ धीरे धीरे भगवान गणेश का स्वरूप धारण करने लगती है। जड़ में प्राकृतिक रूप से एक सूंड, सिर और शरीर की आकृति उभर आती है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी ने गणेश जी की प्रतिमा को गढ़ा हो। प्राकृतिक रूप से निर्मित इस जड़ को ही श्वेतार्क गणपति टैटानबाई हिरकिंडे या बोटी का श्वेतार्क मूल कहा जाता है। यह कोई साधारण प्रतिमा नहीं, अपितु स्वयं प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान गणेश का जीवंत स्वरूप मानी जाती है। क्योंकि यह प्रकृति के द्वारा निर्मित है और इसमें किसी भी मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे स्वयं सिद्ध माना जाता है। इसे घर में स्थापित करने के लिए किसी विशेष प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। यद्यपि दीपावली जैसे महापर्व पर इसका पूजन और विशेष मंत्रों द्वारा इसे और अधिक ऊर्जावान बनाना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। श्वेतार्क मूल की दिव्यता के पीछे के कारण। 1. भगवान गणेश का साक्षात स्वरूप। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को बुद्धि, विवेक, रिद्धि सिद्धि के दाता और सभी बाधाओं को दूर करने वाला देवता माना गया है। किसी भी शुभ कार्य का आरंभ उनकी पूजा के बिना अधूरा है। श्वेतार्क मूल में उनका प्राकृतिक वास होने के कारण यह जड़ अपने आप में सभी बाधाओं को समाप्त करने और शुभता को आकर्षित करने की क्षमता रखती है। 2. सूर्यदेव का आशीर्वाद। आंख या अर्क का एक अर्थ सूर्य भी है। श्वेतार्क का पौधा भगवान सूर्य देव को भी अत्यंत प्रिय माना जाता है। सूर्य समस्त ग्रहों के राजा हैं और जीवन, ऊर्जा तथा प्रतिष्ठा के कारक हैं। श्वेतार्क मूल को घर में रखने से व्यक्ति को सूर्य देव की कृपा भी प्राप्त होती है, जिससे उसके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। 3. नकारात्मक ऊर्जा का प्रबलतम नाशक। तंत्र शास्त्र के अनुसार श्वेतार्क गणपति के प्रभाव क्षेत्र में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, बुरी शक्ति, किया कराया या नजर दोष टिक नहीं सकता। यह अपने चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना देता है कि वहां केवल सकारात्मक ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। जिस घर में यह जड़ होती है, वहां भूत प्रेत और अन्य वायव्य बाधाओं का भय समाप्त हो जाता है। 4. माता लक्ष्मी को आकर्षित करने की क्षमता। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन के साथ गणेश पूजन का विधान है। इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। लक्ष्मी अर्थात धन बिना बुद्धि और विवेक के स्थायी नहीं हो सकता। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। जब श्वेतार्क गणपति के रूप में गणेश जी घर में स्थापित होते हैं, तो वे बुद्धि और स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे माता लक्ष्मी भी उस घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए आकर्षित होती हैं। यह जड़ धन के आगमन के मार्ग खोलती है और आए हुए धन को स्थिर रखती है। इसी कारण से श्वेतार्क मूल को केवल एक पौधे की जड़ नहीं, बल्कि धन, सौभाग्य और सुरक्षा का एक दैवीय प्रतीक माना जाता है। दीपावली की महानिशा में जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है,
उस समय इस जड़ को घर में लाना और इसकी विधिवत स्थापना करना अपने सौभाग्य के बंद द्वारों को खोलने के समान है। दीपावली पर ही श्वेतार्क मूल क्यों लाएं? यह एक महत्वपूर्ण विषय है कि इस दिव्य जड़ को प्राप्त करने और स्थापित करने के लिए दीपावली के दिन को ही इतना विशेष क्यों माना गया है। इसके पीछे ज्योतिषीय, आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान से जुड़े कई गहरे कारण हैं। 1. महानिशा का मुहूर्त। दीपावली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। अमावस्या की रात्रि को ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में महानिशा की संज्ञा दी गई है। होली, शिवरात्रि, नवरात्रि और दीपावली, ये 4 रात्रियां सिद्धियों को प्राप्त करने और किसी भी वस्तु को ऊर्जावान बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। दीपावली की रात्रि में ब्रह्मांड में सकारात्मक और दैवीय ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। इस समय किए गए पूजन, मंत्र जाप और अनुष्ठान का फल कई गुना अधिक मिलता है। श्वेतार्क मूल जैसी दिव्य वस्तु को इस रात्रि में सिद्ध करने से उसकी शक्तियां कई हजार गुना बढ़ जाती हैं और वह पूर्ण रूप से जागृत हो जाती है। 2. लक्ष्मी गणेश की संयुक्त ऊर्जा। दीपावली का पर्व प्रमुख रूप से माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के पूजन का पर्व है। यह एकमात्र ऐसा पर्व है जब इन दोनों दैवीय शक्तियों की ऊर्जा पृथ्वी पर सर्वाधिक सक्रिय होती है। श्वेतार्क मूल स्वयं गणेश जी का स्वरूप है। जब दीपावली की रात्रि में लक्ष्मी पूजन के साथ श्वेतार्क गणपति की स्थापना की जाती है तो यह धन और बुद्धि का एक अचूक और शक्तिशाली संयोग बनाता है। गणेश जी के सान्निध्य में माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उस स्थान पर स्थायी रूप से वास करती हैं। 3. अंधकार पर प्रकाश का प्रतीक। दीपावली का मूल संदेश है अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाना। यह केवल बाहरी अंधकार नहीं, अपितु व्यक्ति के जीवन में व्याप्त निर्धनता, दुर्भाग्य, बाधाओं और समस्याओं के अंधकार पर भी लागू होता है। श्वेतार्क मूल को इस दिन घर में लाना इस बात का प्रतीक है कि आप अपने जीवन के सभी प्रकार के अंधकारों को मिटाकर धन, सौभाग्य और सफलता का प्रकाश लाने का संकल्प ले रहे हैं। इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा इस संकल्प को सिद्ध करने में सहायता करती है। 4. नवीन ऊर्जा का संचार। दीपावली पर सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई, रंग रोगन करते हैं और पुरानी टूटी फूटी वस्तुओं को बाहर निकाल देते हैं। यह प्रक्रिया घर में व्याप्त नकारात्मक और स्थिर ऊर्जा को बाहर निकालकर एक नई और सकारात्मक ऊर्जा के संचार का मार्ग प्रशस्त करती है। ऐसे शुद्ध और ऊर्जावान वातावरण में जब श्वेतार्क गणपति जैसी दिव्य वस्तु का आगमन होता है तो वह तुरंत ही उस स्थान की सकारात्मकता से जुड़ जाती है और अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर देती है। 5. सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त। दीपावली की रात्रि में कई ऐसे शुभ मुहूर्त और योग बनते हैं जो पूरे वर्ष में अन्य किसी दिन नहीं बनते। इस रात्रि में स्थिर लग्न में पूजन किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी घर में स्थिर रूप से निवास करें। ऐसे दुर्लभ और शक्तिशाली मुहूर्तों में श्वेतार्क मूल को स्थापित करने से यह सुनिश्चित होता है कि उसकी धन आकर्षण की शक्ति भी स्थायी और स्थिर हो। संक्षेप में कहा जाए तो दीपावली की रात्रि एक ऐसा दिव्य और शक्तिशाली समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड के द्वार खुले होते हैं। इस समय हम जिस भी सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान करते हैं वह सहजता से हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। श्वेतार्क मूल को इस रात्रि में घर लाकर स्थापित करना मानो समृद्धि के देवता को साक्षात अपने घर में आमंत्रित करने के समान है। श्वेतार्क मूल को प्राप्त करने की प्रामाणिक विधि। श्वेतार्क मूल को प्राप्त करना केवल जमीन से एक जड़ को निकाल लेना मात्र नहीं है। यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें श्रद्धा, पवित्रता और सही विधि का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि सही विधि का पालन न किया जाए तो यह एक साधारण जड़ के समान ही रहती है और अपना दैवीय प्रभाव नहीं दिखा पाती। इसे प्राप्त करने के 2 मार्ग हैं। पहला, आप स्वयं इसे खोज कर प्राप्त करें और दूसरा, किसी विश्वसनीय स्रोत से इसे प्राप्त करें। प्रथम विधि, स्वयं जड़ को प्राप्त करना। यह विधि सर्वाधिक उत्तम किंतु अत्यंत कठिन है। इसके लिए आपको धैर्य, परिश्रम और अटूट श्रद्धा की आवश्यकता होगी। 1. सही पौधे की खोज। सबसे पहला चरण है एक पुराने श्वेतार्क के पौधे की खोज करना। यह पौधा सामान्यतः निर्जन स्थानों, प्राचीन मंदिरों के आसपास या नदी के किनारों पर पाया जा सकता है। ध्यान रहे कि पौधा जितना पुराना होगा
उसकी जड़ में गणपति की आकृति बनने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पौधे की पहचान उसके सफेद फूलों से होती है। 2. निमंत्रण की प्रक्रिया। जिस दिन आपको जड़ निकालनी हो, उससे एक दिन पूर्व संध्या के समय उस पौधे के पास जाएं। अपने साथ शुद्ध जल, एक सुपारी, एक सिक्का, हल्दी, कुमकुम और अक्षत, चावल लेकर जाएं। पौधे की जड़ में जल अर्पित करें। फिर हल्दी, कुमकुम, अक्षत चढ़ाकर सुपारी और सिक्का वहां रख दें। हाथ जोड़कर पौधे की आत्मा और उसमें वास करने वाले देवताओं से प्रार्थना करें, हे दिव्य वनस्पति, मैं कल आपके मूल, जड़ को अपने साथ ले जाने के लिए आऊंगा। मेरा उद्देश्य जन कल्याण और मेरे परिवार की समृद्धि का है। कृपा करके आप अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ मेरे साथ चलने की कृपा करें और मेरा मनोरथ पूर्ण करें। ऐसा कहकर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। 3. जड़ निकालने का शुभ दिन और मुहूर्त। श्वेतार्क मूल को निकालने के लिए कुछ विशेष नक्षत्र और दिन अत्यंत शुभ माने गए हैं, जैसे कि रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग या दीपावली का दिन। दीपावली के दिन सूर्योदय से लेकर दोपहर तक का समय इस कार्य के लिए उत्तम होता है। 4. खुदाई की प्रक्रिया। अगले दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके उस पौधे के पास जाएं। खुदाई के लिए लोहे के किसी भी औजार का प्रयोग वर्जित है। इसके लिए आप चांदी, तांबे या लकड़ी से बने किसी नुकीले औजार का उपयोग कर सकते हैं। खुदाई आरंभ करने से पहले एक बार फिर पौधे से क्षमा याचना करें और प्रार्थना करें। अत्यंत सावधानी से पौधे के चारों ओर खुदाई करें ताकि मुख्य जड़ को कोई क्षति न पहुंचे। जब जड़ दिखने लगे तो उसे धीरे धीरे बाहर निकालें। 5. घर लाने की विधि। जड़ को निकालने के पश्चात उस स्थान पर थोड़ा गंगाजल छिड़कें और उस गड्ढे को मिट्टी से भर दें। जड़ को एक लाल या पीले वस्त्र में लपेटकर सम्मानपूर्वक अपने घर ले आएं। द्वितीय विधि, विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करना। आज के समय में हर किसी के लिए स्वयं इस पौधे को खोजना और जड़ प्राप्त करना संभव नहीं है। ऐसे में आप इसे किसी विश्वसनीय पूजा सामग्री की दुकान, किसी जानकार पंडित या किसी आश्रम से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु यहां अत्यंत सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि बाजार में नकली या साधारण लकड़ी को तराशकर बनाई गई गणपति की आकृतियां भी बेची जाती हैं। असली श्वेतार्क मूल की पहचान। असली श्वेतार्क की जड़ अत्यंत हल्की होती है। इस पर प्राकृतिक रूप से रेशे होते हैं। यह तराशी हुई मूर्ति की तरह चिकनी नहीं होती। इसे हल्का सा नाखून से खुरचने पर इसमें से दूध जैसा तरल पदार्थ निकल सकता है। सबसे सरल पहचान यह है कि असली श्वेतार्क गणपति की प्रतिमा को शुद्ध पानी में डालने पर यह तैरने लगती है, जबकि लकड़ी या पत्थर की मूर्ति डूब जाएगी। चाहे आप इसे स्वयं प्राप्त करें या कहीं से खरीदें, घर लाने के पश्चात इसे सिद्ध और स्थापित करने की विधि का पालन करना अनिवार्य है, विशेषकर जब आप इसे दीपावली पर ला रहे हों। दीपावली पर श्वेतार्क मूल को सिद्ध और स्थापित करने की संपूर्ण विधि। दीपावली की रात्रि में श्वेतार्क मूल को सिद्ध और स्थापित करना एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह वह प्रक्रिया है जो इस जड़ में दैवीय ऊर्जा को पूर्ण रूप से जागृत करती है और इसे आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए तैयार करती है। इस विधि को पूर्ण श्रद्धा और एकाग्रता के साथ करना चाहिए। आवश्यक सामग्री: श्वेतार्क मूल, गणपति, एक चौकी या पूजा का बाजोट, लाल या पीला वस्त्र, एक थाली, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, गंगा जल या शुद्ध जल, कुमकुम, हल्दी, अष्टगंध चंदन, अक्षत, बिना टूटे चावल, लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल, दूर्वा, धूप, दीप, घी का दीपक, मोदक या बेसन के लड्डू, नैवेद्य, एक मूंगे की या रुद्राक्ष की माला। मंत्र जाप के लिए स्थापना और पूजन की चरणबद्ध विधि। चरण 1, शुद्धिकरण और अभिषेक। दीपावली की शाम को लक्ष्मी पूजन के मुहूर्त से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के स्थान पर चौकी रखकर उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। श्वेतार्क मूल को एक थाली में रखें। सर्वप्रथम इसे शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं।
अब इस पर धीरे धीरे पंचामृत चढ़ाते हुए ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप करते रहें। पंचामृत से स्नान के पश्चात एक बार फिर गंगा जल या शुद्ध जल से इसे स्नान कराएं ताकि यह पूरी तरह स्वच्छ हो जाए। अब एक साफ वस्त्र से इसे धीरे से पोंछकर सुखा लें। चरण 2, स्थापना। चौकी पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की जो प्रतिमा या चित्र आप पूजन के लिए रखते हैं, उनके समीप ही थोड़े से अक्षत का आसन बनाकर उस पर श्वेतार्क गणपति को स्थापित करें। उन्हें इस प्रकार स्थापित करें कि उनका मुख उत्तर या पूर्व दिशा की ओर रहे। चरण 3, षोडशोपचार पूजन। आवाहन। हाथ जोड़कर भगवान गणेश का आवाहन करें। हे विघ्नहर्ता, हे श्वेतार्क गणपति, मैं आपका आवाहन करता हूं। कृपा करके इस मूल में प्रतिष्ठित होकर मेरी पूजा स्वीकार करें। आसन। आपने उन्हें अक्षत का आसन पहले ही दे दिया है। वस्त्र। उन्हें एक छोटा सा कलावा या मौली वस्त्र के रूप में अर्पित करें। अलंकार। उन्हें कुमकुम या अष्टगंध चंदन का तिलक लगाएं। यज्ञोपवीत। एक सफेद कच्चा सूत यज्ञोपवीत के रूप में अर्पित करें। पुष्प। उन्हें लाल पुष्प, विशेषकर गुड़हल का फूल चढ़ाएं। दूर्वा। भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। 21 दूर्वा की एक गांठ बनाकर उनके चरणों में अर्पित करें। धूप। सुगंधित धूप दिखाएं। दीप। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और उससे आरती करें। नैवेद्य। मोदक या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। आचमन। भोग के बाद जल अर्पित करें। तांबूल। एक पान के पत्ते पर एक सुपारी और एक इलायची रखकर अर्पित करें। दक्षिणा। अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा चढ़ाएं। प्रदक्षिणा। मन ही मन उनकी परिक्रमा करें। क्षमा प्रार्थना। पूजा में हुई किसी भी भूल के लिए क्षमा मांगे। चरण 4, मंत्र जाप द्वारा सिद्धि। यह इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। पूजन के पश्चात मूंगे या रुद्राक्ष की माला लेकर निम्नलिखित मंत्रों में से किसी एक मंत्र का कम से कम 5 माला 5 गुणा 108 बार या यथाशक्ति अधिक जाप करें। गणेश मंत्र। ओम गण गणपतये नमः। लक्ष्मी विनायक मंत्र, धन प्राप्ति के लिए विशेष। ओम श्रीं गण सौम्याय गणपतये वर वरद सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। एक अन्य शक्तिशाली मंत्र। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं गण गणपतये नमः। मंत्र जाप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और यह ध्यान करें कि भगवान गणेश की दिव्य ऊर्जा उस जड़ में समाहित हो रही है और वह एक प्रकाश पुंज के रूप में परिवर्तित हो रही है। अपनी धन संबंधी समस्याओं के निवारण और घर में सुख समृद्धि के आगमन की प्रार्थना करें। चरण 5, आरती और समापन। मंत्र जाप पूर्ण होने के पश्चात भगवान गणेश की आरती करें और उसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। पूजन संपन्न होने के बाद श्वेतार्क गणपति को उसी स्थान पर चौकी पर रात भर रहने दें। अगले दिन सुबह स्नान के पश्चात एक बार फिर धूप दीप दिखाकर प्रणाम करें। अब यह श्वेतार्क मूल पूरी तरह से सिद्ध और ऊर्जावान हो चुका है। अब आप इसे इसके निर्धारित स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। सिद्ध जड़ के लाभ और जीवन पर चमत्कारी प्रभाव। एक बार जब श्वेतार्क मूल दीपावली की रात्रि में विधिवत सिद्ध और स्थापित हो जाता है तो यह एक साधारण जड़ न रहकर एक जीवंत ऊर्जा केंद्र बन जाता है। इसका प्रभाव धीरे धीरे किंतु निश्चित रूप से पूरे घर और परिवार के सदस्यों पर पड़ना आरंभ हो जाता है। इसके कुछ प्रमुख लाभ और चमत्कारी प्रभाव इस प्रकार हैं। 1, धन के स्रोतों का खुलना। श्वेतार्क गणपति का सबसे पहला और प्रमुख प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। यह धन के रुके हुए मार्गों को खोलता है। यदि आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो उसके वापस मिलने के योग बनने लगते हैं। व्यापार में नए अवसर प्राप्त होते हैं। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह अप्रत्याशित स्रोतों से भी धन लाभ कराता है, जैसे लॉटरी, विरासत या किसी पुराने निवेश से अचानक लाभ। 2, ऋण से मुक्ति। यदि व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है तो श्वेतार्क गणपति की ऊर्जा उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने में सहायता करती है। आय के स्रोत बढ़ने और व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण लगने से व्यक्ति धीरे धीरे अपना सारा कर्ज चुकाने में सक्षम हो जाता है। 3, व्यापार में वृद्धि। यदि इसे व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकान या कार्यालय में स्थापित किया जाए तो यह ग्राहकों को आकर्षित करता है
और व्यापार में निरंतर वृद्धि का कारण बनता है। यह व्यापार में आने वाली बाधाओं और प्रतियोगियों द्वारा उत्पन्न की गई समस्याओं को भी समाप्त करता है। 4. घर में सुख शांति और कलह का नाश। जिस घर में श्वेतार्क गणपति स्थापित होते हैं वहां का वातावरण अत्यंत सकारात्मक और शांतिमय हो जाता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। आपसी मनमुटाव, क्लेश और वाद विवाद समाप्त हो जाते हैं। यह घर को एक मंदिर के समान पवित्र बना देता है। 5. नकारात्मक शक्तियों और नजर दोष से सुरक्षा। यह जड़ एक शक्तिशाली सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यह घर पर किए गए किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, टोने टोटके या बुरी नजर के प्रभाव को नष्ट कर देती है और भविष्य में भी ऐसी किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकती है। 6. कार्यों में सफलता। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। इनकी उपस्थिति से व्यक्ति के हर कार्य में आने वाली बाधाएं अपने आप दूर होने लगती हैं। जो काम वर्षों से अटके हुए थे वे भी सरलता से पूर्ण होने लगते हैं। यह विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता और नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को उत्तम रोजगार दिलाने में सहायक होता है। 7. स्वास्थ्य लाभ। घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। श्वेतार्क गणपति के प्रभाव से पुराने और जटिल रोगों में भी सुधार देखने को मिलता है और परिवार के सदस्य सामान्यतः स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहते हैं। 8. मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि। सूर्यदेव और गणेश जी की संयुक्त कृपा से व्यक्ति को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लोग उसके विचारों को महत्व देने लगते हैं और कार्यक्षेत्र में उसकी स्थिति मजबूत होती है। इन प्रभावों को अनुभव करने के लिए धैर्य रखना आवश्यक है। यह कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब कुछ बदल दे, बल्कि यह एक दिव्य ऊर्जा है जो आपके कर्मों के साथ मिलकर धीरे धीरे आपके भाग्य को सकारात्मक दिशा में मोड़ देती है। श्वेतार्क मूल को घर में रखने और संभालने की विधि। एक बार श्वेतार्क गणपति को सिद्ध करके स्थापित कर देने के बाद उनकी दिव्यता और ऊर्जा को बनाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे हम मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति की देखभाल करते हैं। 1. स्थापना का सही स्थान। घर का पूजा मंदिर। श्वेतार्क गणपति को स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान आपके घर का पूजा स्थल या ईशान कोण है। यहां ये अन्य देवी देवताओं के साथ पूजित होते रहते हैं, जिससे इनकी ऊर्जा बनी रहती है। तिजोरी या धन रखने का स्थान। यदि आपका मुख्य उद्देश्य धन वृद्धि है तो आप इसे अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या अलमारी में भी रख सकते हैं, जहां आप अपना धन और आभूषण रखते हैं। इसे एक लाल वस्त्र में लपेट कर रखना चाहिए। व्यापार स्थल। अपने कार्यालय या दुकान के गल्ले या पूजा स्थान पर भी इसे स्थापित किया जा सकता है। 2. नित्य पूजन। आपको प्रतिदिन बहुत लंबी चौड़ी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। बस जब आप सुबह शाम अपने मंदिर में दीपक जलाएं तो एक धूप या अगरबत्ती श्वेतार्क गणपति को भी अवश्य दिखाएं। यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक बार ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप कर लिया करें। 3. पवित्रता का ध्यान। जिस स्थान पर श्वेतार्क गणपति स्थापित हों वहां साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्हें कभी भी अशुद्ध या झूठे हाथों से स्पर्श न करें। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि घर में किसी का जन्म या मृत्यु हुई हो तो सूतक काल की समाप्ति के बाद स्थान को और श्वेतार्क गणपति को गंगा जल से शुद्ध अवश्य करें। 4. विशेष अवसरों पर पूजन। प्रत्येक बुधवार, गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी पर इनका विशेष पूजन करना अत्यंत लाभकारी होता है। इस दिन आप इन्हें दूर्वा और मोदक का भोग लगा सकते हैं। 5. पुनः ऊर्जावान करना। यद्यपि यह स्वयं सिद्ध होते हैं, फिर भी समय समय पर इनकी ऊर्जा को नवीनीकृत करना अच्छा होता है। अगली दीपावली, होली या किसी ग्रहण काल में आप पुनः उसी विधि से मंत्र जाप करके इन्हें पुनः चार्ज या ऊर्जावान कर सकते हैं, जैसा आपने पहली बार स्थापना के समय किया था। यदि इन सरल नियमों का पालन किया जाए तो श्वेतार्क मूल पीढ़ियों तक आपके परिवार की रक्षा करता है और उसे धन धान्य से परिपूर्ण रखता है। यह केवल एक जड़ नहीं बल्कि आपके परिवार का एक दिव्य संरक्षक सदस्य बन जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस जानकारी को आगे अपने परिवार या रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें। शुभ दीपावली। धन्यवाद।